फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो मार्केट में वैसे डाउन टर्न आया जैसे हमने सोचा था और लास्ट में थोड़ा सा पुल बैक भी आया। तो अब हमें डिकोड करना है कि ये पुल बैक नया अप ट्रेंड है या फिर ये एक जस्ट पुल बैक। ठीक है, उसका फिर वापस हम नीचे का डाउन ट्रेंड रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलो वो प्राइस एक्शन में जाके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट पे अगर पहुंचते हैं और क्लाइंट की पोजीशन देखते हैं तो उन्होंने थोड़ी सी केवल जो है, एक सेकंड अपडेटेड नहीं, सॉरी। ठीक है, चलो अब अपडेटेड डॉलर आ गया ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्लाइंट की पोजीशन देखते हैं तो उन्होंने फ्यूचर थोड़ा सा बाई किया है और थोड़ा सा फ्यूचर को अपनी जो है सेलिंग की पोजीशन थोड़ी सी स्क्वायर अप किया है। तो नेट टू नेट देखेंगे तो उनके पास थोड़ी फ्यूचर की पोजीशन करीबन 6000 क्वांटिटी से बढ़ चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा बुलिश पोजीशन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक, वो भी फ्रेश पनीर तो बहुत कम क्वांटिटी के लिए लगा है, ये स्क्वायर अप के कारण यहाँ पे 6000 क्वांटिटी दिख रहा है। ठीक, कॉल साइड में देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी जो है पी को सेल कर रखा है। ठीक है ना, सी की राइटिंग की है उन्होंने और पी की भी उन्होंने राइटिंग की है। ठीक, तो दोनों अलग अलग इंडेक्स में होंगे। ठीक है, या फिर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश हो सकती है और ऊपर वाले रेंज को सी सेल कर दिया और नीचे वाले रेंज का पी सेल कर दिया। ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, या तो अलग अलग इंडेक्स में है या फिर सेम इंडेक्स में है तो ट्रायंगल बनाई गई है। एक हाइट मतलब कि स्विंग हाई के ऊपर का कॉल सेल किया गया और स्विंग लो के नीचे का पुट सेल किया गया। ठीक, तो रेंज बाउंड मार्केट मार्केट के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलो डीआईएस को देखते हैं। तो डीआईएस ने अपना थोड़ा सा फ्यूचर को सेल किया है, थोड़ी सी क्वांटिटी। ठीक है, ओवरऑल जो है इनके पास अभी भी बुलिश क्वांटिटी पड़ी हुई है, बुलिश साइड ही पोजीशन बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा वो ये बुलिश साइड की पोजीशन को धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट में अच्छी खासी अपसाइड है, एंजॉय कर चुके हैं। एफआईएस को देखोगे तो एफआईएस ने थोड़ा सा फ्यूचर को सेल भी किया है, बाई भी किया है। ठीक, तो सेलिंग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा फ्यूचर में उन्होंने थोड़ा सा बेरिश पोजीशन बनाया और कॉल को तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी सी में बाइंग साइड में उनके पास पड़ी है। सिमिलरली बहुत स्मॉल क्वांटिटी ही उनके पास पी में भी सेलिंग साइड बनी हुई है, पड़ी हुई है। तो थोड़ा सा ये अपसाइड थोड़ा सा मार्केट में देख रहे हैं। और ठीक है, तो और लेकिन पी की फ्यूचर की सेलिंग भी है तो क्वांटिटी ठीक ठाक है सेलिंग की। तो हो सकता है अपसाइड जाने के बाद अगर इस क्वांटिटी को स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट में सीधे सीधे आपका जो है, सॉरी, लॉन्ग की पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे 263 को, तो थोड़ा सा डाउन साइड आने मतलब कि लॉन्ग को अगर अपना बुक करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ला सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन बनाई है क्लियर कट दिख रहा है कि वो कम से कम इनिशियल आवर्स में तो वो मार्केट को बुलिश ही देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है वो प्राइस एक्शन हमें क्लियर कर देगा। प्रो के पोजीशन देखो तो प्रो ने भी क्या किया, फ्यूचर में तो कुछ फ्रेश पोजीशन बनाया नहीं है। फ्यूचर तो उनका भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के साथ वो उनके पास थोड़ी सी बुलिश पोजीशन पड़ी हुई है, क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, तो फ्यूचर में अभी वो डायरेक्शनल प्ले अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बुलिश पोजीशन रख के छोड़ दिया उन्होंने। कॉल साइड में उन्होंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी जो है सी की बाई की हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे तो ये 2,17,000 क्वांटिटी है और ये सेलिंग की केवल 37,000 क्वांटिटी है। तो 1,80,000 के आसपास की क्वांटिटी उन्होंने सी में बाई किया हुआ है और पी को भी बाई करके गए हो। ठीक है ना, सी और पी दोनों को बाई करके गए। ठीक है, लेकिन पी की जो बाइंग सी की जो बाइंग क्वांटिटी वो अच्छी खासी है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो ये भी जो है मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड देख रहे हैं फर्स्ट हाफ में कम से कम। ठीक, क्योंकि अगर इमीडिएटली अगर मोमेंटम नहीं मिला तो ऑप्शन बाइंग में कोई फायदा नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर कट है। धीरे धीरे करके ऊपर गया तो इनके लॉस में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली मॉर्निंग आवर में ये सोच रहे हैं कि हो सकता है हम गैप अप के साथ या अच्छी खासी अपसाइड हम फर्स्ट मॉर्निंग के शुरू के एक दो कैंडल तो हम कम से कम देख ही सकते हैं, जो कि इन्हें प्रॉफिट दे सकता है। इस हिसाब से इन्होंने पसंद, तो दोनों बड़े प्लेयर जो है वो एटलीस्ट इनिशियल आवर्स के लिए उन्होंने थोड़ी सी बुलिश पोजीशन में क्रिएट कर रखी है। ठीक है, और हमारे क्लाइंट्स हैं जो रिटेलर्स हैं उन्होंने ये पोजीशन बना रखी है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से अगर यहाँ डालना होगा पैसा तो मार्केट को अपसाइड रहेंगे तो फिर इनका ये कॉल पे जो है सेलिंग है यहाँ पे थोड़ी सी लॉस आएगी और वो जो उसके कारण जो लॉस बुक करेंगे उसका जो पैसा है वो हमारे इन दोनों बड़े प्लेयर के जेब में आ सकता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट ऐसा लगा कुछ पिक्चर शो कर रहा है कि मंडे का फर्स्ट शुरू के दो चार कैंडल जो है वो हमारे अपसाइड की तरफ रह सकते हैं। उसके बाद तो फिर प्राइस एक्शन ही सुप्रीम हो जाता है। ठीक है ना, ऑब्वियसली हमारा ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, मार्केट ओपन के बाद से ही चेंज होना स्टार्ट करेगा। तो एक दो चार कैंडल के बाद ही आधे एक घंटे में ही ये सारी डाटा जो है पूरी पूरी चेंज हो चुके होते हैं। तो इन पे हम रिलाई केवल शुरू के दो चार कैंडल के लिए ही करते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक, तो चलो अब प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
तो एज यूजुअल प्राइस आने से पहले हम देखेंगे इक्विटी सेगमेंट में बड़े प्लेयर ने क्या किया। अरे यार ये ऐड कहाँ पर है? ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे बड़े प्लेयर ने फ्राइडे के दिन भी थोड़ी सी क्वांटिटी सेलिंग ही की, इनफैक्ट दोनों बड़े प्लेयर ने थोड़ी सी सेलिंग की है। ठीक। तो हमारे डीआईएस का तो क्लियर कट मूड सेलिंग साइड का ही दिख रहा है, एफआईएस में भी हमारे, सॉरी एफआईएस का तो पूरा पूरा सेलिंग साइड ही दिख रहा है। डीआईएस ने अभी भी फिर भी मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट देने के लिए इस महीने भी 4 दिन में थोड़ी 4,000 करोड़ के आसपास बाइंग कर रखी है। ठीक है। तो नेट टू नेट देखा जाए तो इनकी सेलिंग जो है इनकी बाइंग से थोड़ी 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 सी ज़्यादा है, करीबन 1500-1600 करोड़ जो है इनकी बाइंग जो है, सेलिंग जो है हमारे डीआईएस के बैंक से ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ट्रेंड जो है निगेटिव साइड में यहाँ पे दिख रहा है, मतलब एफआईएस का रुझान तो क्लियर कट दिख रहा है कि वो अपने पोजीशन को बुक कर रहा है, शॉर्ट शॉर्ट मतलब कि प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहा है। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, हमारा वीकली का चार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि मार्केट में ट्रेंड तो हमारे वीक वीक टू वीक देखेंगे तो ट्रेंड तो हमारा अपसाइड की तरफ है। अभी तक वीकली चार्ट में कोई भी कैंडल जो है पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है ना। ये एक बार यहाँ पे हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल से ही इसने ट्रेंड रिज्यूम कर लिया। ठीक। तो थ्री हमारा जो है कम से कम इस कैंडल के लो के नीचे अगर आना स्टार्ट होता तो हम क्लियर कट अज्यूम कर सकते थे कि फिर हमारा जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन हुआ नहीं वैसा। ठीक है, अभी हम सीधे सीधे अपसाइड की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पिछले वीक का कैंडल तो हमारा हायर इसका फॉर्मेशन था, ये वीक का कैंडल जो है हमारा एक पॉज लेता हुआ कैंडल है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा वीक का कैंडल जो है ये वापस जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन वापस साइड के लिए रिज्यूम करता है। ठीक है, ये ऐसे प्राइस एक्शन का रिव्यू बना है, या वैसे रिज्यूम करता है या यहाँ से और थोड़ा नीचे की तरफ आता है। ठीक है। चलो इसको डेली के चार्ट पे देखते हैं। तो डेली के चार्ट पे भी यहाँ पे अभी तक हमारा लोअर लो की फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। ठीक है ना, मतलब जो कैंडल है वो पिछले प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। ठीक, तो ट्रेंड का जो है हम रिवर्सल का तो अभी तक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। क्लियर कट ये है जो हमारे मोमेंटम ब्रेक होकर के थोड़ा सा पुल बैक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक करेक्शन जो है हमारा आ, यहाँ तक हमारा डब्ल्यू कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पुल बैक आया, पुल बैक से नीचे आने का फिर हम ये ऊपर की तरफ चल रहे हैं सर। तो ये प्राइजेक्शन हम सेंटर में और बेटर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो लास्ट वाला कैंडल जो है यहाँ पर हमारा जिस तरह से मॉर्निंग में ट्रेंड दिख रहा था वो पूरा पूरा चेंज होकर के वापस से ये ब्लू कैंडल बन गया। ठीक है ना, मतलब ओपनिंग से ऊपर जाके क्लोज हुआ। ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली पिछले कैंडल का जो है हाई रेंज है उसको बहुत ज़्यादा 50% भी नहीं ब्रेक कर पाया अभी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आज का, चलो ठीक, उसको फिबोनाची में देखते हैं कि एक्चुअली में 50% ब्रेक किया है या 61% तक पहुंचा है, या कहाँ तक पहुंचा है ये हम वहाँ पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो डे का चार्ट में भी हमारा जो है अभी तक जो है ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन तो क्लियर कट यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं ये हमारा पुल बैक ही है। ये जो चल रहा है ये हमारा पुल बैक है या फिर इसके बाद के दो चार कैंडल में हमें ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिलने लगेंगे। ठीक है, चलो 75 मिनट्स में देखते हैं इसको। तो 75 मिनट्स में देखोगे तो यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर होती है। ये हमने प्राइस एक्शन पहले भी रिकॉर्ड कर रखा था। ये हमारा प्राइस एक्शन जो है ये हमारा एक डब्ल्यू वेव है। ठीक है ना, यहाँ से तक का एक सिंगल वेव हो गया, और ये हमारा एक फर्स्ट कनेक्शन ओपन होने के बाद ये हमारा एक कनेक्टिव वे बना। हमारे जो इलियट वेव की थ्योरी के हिसाब से 2000 दो कनेक्शन जो दो करेक्शन जो बनते हैं, ठीक है ना, इस तरह के, ठीक है, उनके बीच का जो एक वेव होता है जो इन दोनों को ज्वाइन करता है इसको हम एक्स वेव बोलते हैं। ठीक है ना, इसको एक्स वेव बोलते हैं। तो ये हमारा एक्स वेव बना है, उसका सेकंड करेक्शन हमारा चल रहा है। सेकंड करेक्शन के हम जो है
ये वाली वेव जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम इस वेव में एंटर कर चुके हैं। ठीक, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है ना, अब क्योंकि ये हमारे ये वाला वेव ही जो हमारा जो टारगेट है, जो मिनिमम टारगेट होता है इस वाले वेव का, वो हमारा इसी वेव में वहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो अब ये है कि ये वाली जो हमारी वेव बन रही है, ठीक है, वो कहाँ तक जा सकती है। तो अगर ये हमारे इस वाले वेव का पार्ट रहेगी, तो फिर ये इस वेव के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, एक्स के ऊपर नहीं जाएगी, वो इसका 60-80% तक रिड्यूस करेगी। ठीक है, रिट्रेस करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर पलट जाएगी। ठीक, और अगर ये अपसाइड का ट्रेंड है तो फिर ये इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, हमारे इस लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगी। लेकिन उसको भी पता करने का हमारे पास दो लेवल कंफर्मेशन होते हैं, जो हमारे इलियट वेव के हिसाब से कहते हैं, उसको टू स्टेज कंफर्मेशन कहते हैं। पहला स्टेज कंफर्मेशन क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में जितनी भी टाइम लगे, ऐसे देखोगे तो यहाँ पे 5 कैंडल के आसपास लगे, तो इसको विद इन 50% ऑफ दैट टाइम, इसको इस ये जो हमारा क्या बोलते हैं ट्रेंड लाइन है हमारा, ये 0 से X की ट्रेंड लाइन जो है, इसको विद इन 50% ऑफ कैंडल में इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलना है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है। तो अभी 2 कैंडल हो चुका है, आधा कैंडल बचा हुआ है। ठीक है, तो मतलब सुबह सुबह 10 बजे से पहले पहले उसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा, तो हमें फर्स्ट स्टेज कंफर्मेशन मिलेगा। सेकंड स्टेज कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, सेकंड स्टेज जितना टाइम इसको नीचे आने में लगा है उससे कम टाइम में, मतलब 5 कैंडल से कम, 4 कैंडल में भी अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है, तो ये हमारा कंफर्म हो जाए कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये करेक्टिव वेव का नहीं है, ये हमारा बुलिश वेव का ट्रेंड है, इम्पल्सिव वेव का ट्रेंड है। ठीक है, तो बस इतनी सी ऑब्जर्वेशन से हमें क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि अगर नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगी वो हम इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलेंगे या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर वो करेगा इम्पल्सिव वेव होगी तो इसके हाई को जरूर ब्रेक करेगी, कम से कम 10 पॉइंट की सही, लेकिन उसको ब्रेक जरूर करेगी। ठीक है, तो क्या करना है मंडे को ना, कुछ नहीं, हमें 10 बजे तक का प्राइस एक्शन देखना है, 10 बजे तक हम इसको ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं। और उसके बाद फिर हमारा 5 कैंडल है, मतलब कि पूरा पूरा दिन, मतलब कि 1 बजे से पहले पहले तक हमें इस लेवल को ब्रेक, मतलब इसका जो एक्स का पॉप लेवल है, हाईएस्ट पॉइंट जो है, उसको हमें ब्रेक करके उसके ऊपर निकलना है। वो निकल गया तो हमारा अज्यूम कर सकते हैं हम भाई इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद कहाँ तक ऊपर जाएंगे, वो हम इसका जो हमने ये जो रिट्रेसमेंट का जो फिबोनाची रेशियो बना रखा है, ठीक है ना, इसका हम एक्सटर्नल फिबोनाची भी वहाँ पे मार्क करेंगे, फिर इसमें 100% भी मार्क होगा। ठीक है, और फिर 127% तक भी मार्क होगा, और 161.8% तक भी मार्क होगा। अगर ये बुलिश वन वेव होगा तो 161.8% तक वापस ये इस वेव को रिट्रेस कर लेगा। ठीक है ना, मतलब इंटरनल फिबोनाची रेशियो छोड़ के वो एक्सटर्नल फिबोनाची रेशियो में पहुंच जाएगा। ठीक, तो इतने से ऑब्जर्वेशन से हमें क्लियर कट मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीक की हमारी क्या कहानी हो सकती है। ठीक, और ये बहुत अगर फास्ट रिकवर किया, ठीक है, और एक ही वेव में हमारा पूरा पूरा सारे टारगेट अचीव कर दिए, तो फिर हो सकता है उसके बाद जो है कंसोलिडेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम नीचे का मूव देख सकते हैं। ठीक, तो ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है, या फिर हमारी जो फॉर्मेशन होती है उसको मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ, या फिर दो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्लियर कट विजिबल है, यहाँ तक जाकर के ये ऐसे पलट जाए। ठीक, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्ले करेंगे। अब इसको कैसे प्ले करेंगे, सीधी बात है, सो हम अपसाइड के लिए स्कैल्पिंग मोड में रहेंगे। ठीक है, अगर इस ट्रेंड का और हर हमारा जो पॉइंट है जो कि हमारे रिवर्सल का काम कर सकता है, ठीक है ना, उस सारे पॉइंट पे हम थोड़ा प्राइस एक्शन को क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे। ये लेवल हो गया, और फिर ये लेवल हो गया, 100% का लेवल हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे अगर रिवर्सल मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, उस छोटे फ्रेम में हमारे पास स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है ना, इस तरह का कोई फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम यहाँ पे अपना सेल साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम सेल का पोजीशन क्रिएट करेंगे, तो इस तरह से हमें प्ले कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे क्लियर कट है ओपन इंटरेस्ट में भी कि हम थोड़ा अपसाइड जाएंगे। अब कहाँ तक जाएंगे, तो अगर वो 2-4 कैंडल में अगर स्कैल्पिंग मोड में आना है, तो 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम अपसाइड का मूव को प्ले कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, तो फिर उसको हम अवॉइड करेंगे इनिशियली के 1-2 कैंडल में, क्योंकि ये सारे टारगेट जो है हो सकता है गैप अप से ही अचीव हो चुके हों। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्राइस एक्शन पे वेट करेंगे फर्दर कंफर्मेशन का, क्योंकि 10-11 बजे तक ही अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, तो क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा कि हमारा जो है अपसाइड का मूव है। उसके बाद हम ऊपर भी जान प्ले करने के लिए एक पुल बैक का वेट करेंगे, और पुल बैक के वेट के बाद हम बहुत अगर सेफ प्ले करना चाहते हो तो इसको फिर इस ट्रेंड को जब ब्रेक करेगा तब हम जाके बाई का साइड का पोजिशन क्रिएट करेंगे। ठीक, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी मंडे के लिए। ठीक है, अब हम इसको ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि हमारी इस थ्योरी को किस साइड को ज़्यादा कंफर्मेशन दे रहा है, मतलब दो हमारी प्रोबेबिलिटी है,
या तो ये पुल बैक है और यहाँ से आई इसके इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही अंदर से रिवर्स कर जाएगा, या फिर ये पूरा पूरा हमारा बुलिश रहेगा और स्टैंडर्ड लाइन को ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियर कट विजिबल है कि हमारा जो है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 25,500 है। इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट हम अपसाइड जाने के लिए। यहाँ पे जितने भी कॉल के राइटर हैं, ये जितने भी 25,500 के कॉल के राइटर हैं, उन सब का जो शॉर्ट का पोजिशन है वो हमारा ये स्विंग है। ठीक है ना, मतलब ये शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट है उनका। इसके ऊपर मार्केट अगर स्टेबल हो जाती है इस लेवल के ऊपर, जो कि 25,600 के लेवल है, तभी जाके वो अपनी शॉर्ट के पोजिशन को ब्रेक करेंगे। जो राइटर होते हैं उनके लिए छोटा सा पॉइंट के बाद फिर अगर धीरे धीरे आया तो भी उन्हें लॉस नहीं होता, भले ही उनके अगेंस्ट हो मार्केट, लेकिन अगर बहुत फास्ट मोमेंटम की स्थिति है तो भी उन्हें लॉस नहीं होता। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर जाके सस्टेन करने लगे, तब फिर वो थोड़ा पैनिक में आ जाएंगे कि भाई हो सकता है और थोड़ा फर्दर ऊपर चले जाए और उनका प्रीमियम जो है और थोड़ा सा और अप्रिशिएट कर जाए, और वो जो प्रीमियम प्रीमियम का जो डिके एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बजाय उन्हें लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा उनका जो है स्विंग जो है उनका शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट होगा। ठीक है, छोटे मोटे पे बड़े और दो और थोड़ा एग्रेसिव होंगे वो तो इसके ऊपर का जो है सेल डाल के बैठेंगे, इसके ऊपर का सेल डाल के बैठेंगे। ठीक है, तो 25,500 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, तो फिर हम थोड़ा सा और अपसाइड इस लेवल तक का प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, 150 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग का ही रहेगा। ठीक है, अब पुट साइड में क्या है, पुट साइड में जितने भी उन्होंने यहाँ पे अभी टोटल अगर देखेंगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट में प्रेस पुट के जो सपोर्ट का पोजीशन बना हुआ है हमारा 24,400 का लेवल है। ठीक है, तो 400 लेवल पे जितने भी पुट राइटर हैं, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के नीचे होगा। अब इस स्विंग के नीचे अगर ब्रेक करने लगेगा तो हमारे जो पुट राइटिंग कर रखे जिन्होंने वो अपनी पुट को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है ये वाले जो पुट राइटर है वो भी पैनिक में आ जाए, तो फिर हम जो है 25,200 के लेवल तक मूव कर सकते हैं, इस लेवल तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चेन हमारा सजेस्ट कर रहा है, वो भी टोटल ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको हम अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो यहाँ पे एक जो पिक्चर है थोड़ी सी अलग है टोटल ओपन इंटरेस्ट की। आप यहाँ पे पिक्चर ये दिखा रही है कि फ्राइडे के दिन जो है कॉल राइटिंग से ज़्यादा पुट की राइटिंग हुई है। ठीक है, पुट की राइटिंग ज़्यादा हुई है। इनफैक्ट 25,450 पे भी 25,400 पे तो है ही अच्छी खासी पुट की राइटिंग हुई है, और जो मार्केट एट द मनी वाले लेवल है वहाँ पे भी अच्छी खासी पुट की ही राइटिंग है, कॉल की राइटिंग से ज़्यादा पुट की राइटिंग हुई है। ठीक है, तो अब ओपन इंटरेस्ट में भी दिख रहा है कि बड़े प्लेयर जो है वो मतलब हमारे एफ आई ने खास करके पुट की यहाँ पे राइटिंग कर रखी है। ठीक है, बाकी तो प्रो ने भी और रिटेलर ने भी दोनों ने पुट की बाइंग की है, लेकिन हमारे एफ आई की राइटिंग कर रखी है। तो यहाँ पे अगर ये अज्यूम करेंगे तो चांसेस ये है कि हमारे जो है एफ आई जो है इस राइटिंग में कुछ चंक जो है इस राइटिंग का एफ आई के द्वारा की गई है, और वो थोड़ा सा मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। कॉल राइटर का कम से कम स्टॉप लॉस हिट कराने की कोशिश करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर जाकर के उनका स्टॉप लॉस हिट कराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर मार्केट में नीचे आने की मूवमेंट बन सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्सल हो तो हमारे पास अपना मेथड है उसको चेक करने का, जो कि हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। अगर वैसा कुछ हुआ तो फिर क्लियर कट रहेगा कि हम इस हाई को भी ब्रेक करेंगे, और फिर हो सकता है और थोड़ा और साइड की तरफ हम हो सकता है 25,800 के लेवल तक एक बार मूवमेंट कर जाए मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट वीक की बात करो, ये नेक्स्ट डे की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखें। ये हम मंडे की बात नहीं कर रहे, हम कंप्लीटली नेक्स्ट वीक का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो मंडे को हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए मार्केट, ट्यूसडे को थोड़ी सी अपसाइड जाए, या मार्केट अब अपसाइड जाने के बाद ट्यूसडे के दिन करेक्शन आए, फिर वेडनेसडे से फिर रिज्यूम कर जाए। मतलब ये जो प्राइस एक्शन है अपसाइड का, प्राइजेस का ऐसे स्ट्रेट तो कभी बनता नहीं है। ठीक है ना, तो अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाना भी होगा तो हमारे सारे लेवल जो है हमारा जो हमने डिस्कस कर रखा ऑप्शन का आइडेंटिफाई करने का वो सीट अचीव होगी, उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऐसे नीचे जाएगा। ठीक, तो ये हो सकता है ये हम मंडे को यहाँ तक पहुंचे और ये ट्यूसडे ये पुल बैक वाले पोर्शन में ट्यूसडे में इंटर करें, और वेडनेसडे को हम फिर से हम ये ट्रेंड रिज्यूम कर ले। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का पूरा ट्रेंड है, ये हमारा एक दिन का ट्रेंड है। ठीक है, तो हर दिन का हमें प्राइस एक्शन, जब इस वेव में होंगे तो हम बाइंग के साइड जाएंगे, जब इस वेव में होंगे तो हम सेलिंग के साइड होंगे, और सेलिंग में भी पुट की बाइंग ना करके यहाँ पे प्रेफर ये किया जाएगा कि कॉल की राइटिंग की जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ आएंगे और स्टॉप लॉस के साथ ये इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो वापस से हम बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसका तो हो गया हमारा, अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो हमारे भी इस चैनल के अंदर ही है, इस चैनल के अभी तक टॉप तक पहुंचा नहीं है।
ठीक है। तो टॉप तक पहुंचने के लिए इसको करीबन 60,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी हम 57,000 के लेवल के आसपास की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वीकली का कैंडल को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करेंगे तो वीकली का कैंडल टॉपिश कैंडल है, ठीक है। अपसाइड का मोमेंटम में एक थोड़ा सा ब्रेक आया, जो मोमेंटम वापस रिज्यूम करता है या रिवर्सल करता है, यही हमारी सेम एज बैंक निफ्टी, सेम एज निफ्टी, वही हमें यहाँ पे भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना, कि ये अपसाइड का ट्रेंड वापस रिज्यूम करता है या फिर यहाँ से हम एक रिवर्सल का कैंडल देखते हैं। तो इस दोनों में, इस दोनों कैंडल, इस कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट है। ये जिस तरह ब्रेक करेगा उसके हिसाब से हमें ट्रेंड का क्लियर कट, हमें विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको हम डे के भी चार्ट में देखते हैं। तो डे के चार्ट में थोड़ा कहानी जस्ट अपोजिट है, ठीक है। डे के चार्ट में क्या पे प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे आके ये यहाँ पे ये, ठीक है। अब ये थोड़ा और ऊपर जा करके ऐसे रिज्यूम करता है, ठीक है। या और ऊपर जा करके हम जो है इस ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर निकल जाते हैं, ठीक। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वैसे निफ्टी की तरह जो है यहाँ पे डबल करेक्शन टाइप का कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। इसको हम फर्दर जो देखते हैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और इसको फर्दर रिज्यूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी हमें ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल करेक्शन टाइप का जीरो बी की वैल्यू जो होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट स्विंग है, पहला करेक्शन होने के बाद नेक्स्ट स्विंग जो है वो पिछले हफ्ते से हायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं वैसे, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं, ये मार्क कर लेते हैं, देखते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो फिर क्लियर कट हमें ठीक ठाक बुलिश पोजीशन मिल सकती है, ठीक है। नहीं तो फिर ये जो क्या होगा, इसका हम एक को फिबोनाची लेवल भी मार्क कर लेते हैं, अपसाइड का मूवमेंट कहाँ तक जा रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी तो 50% भी नहीं निकला है, ठीक है। तो देखते हैं 50 60 70% कहाँ तक जाता है। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर गया ऊपर तो फिर हम यहाँ पे कम्प्लीटली अच्छा खासा बुलिश मार्केट ट्रेंड भी दिखेगा, ठीक है। तब तक हम 61% के आसपास तक जब पहुंचने के बाद यहाँ पे रिएक्शन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे कि 57,200 300 के आसपास जो है ये क्या रिएक्ट, किस तरह से प्राइस रिएक्ट कर रहे हैं। अगर प्राइस ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, इसको और ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला, ठीक है, तो फिर हम अपने टारगेट से 81% और ये ट्रेंड लाइन का हाई तक यहाँ के टारगेट के लिए स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है डिस्कस किया था 50% आ जाएगा, 38.2% को क्रॉस करके 50, इन दोनों के बीच से इनफैक्ट 70 to 80% इस रेंज को उसने कवर कर ही लिया था। उसके बाद फिर रिवर्सल आया, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अब हमारा डाउन साइड के लिए अभी भी हमारा 56,282 का लेवल, अभी लेवल बाकी है, ठीक है। वो अगर इस जोन के ऊपर निकल गया तो हमें क्लियर कट मिल जाए कि हम ये वाली जो हमारी वेव है, ठीक है ना, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो वेव है हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, और हमें इसके ऊपर निकलने से क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि हम ये जो है फ्रेश वेव की तरफ आ जाए। अदरवाइज क्या है, ये हमारा प्राइस एक्शन जो है वो इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्विंग हमारे इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास ही हमारा 61.8% का लेवल भी है। तो इस लेवल के आसपास हमें प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ मूव किया तो फिर हम इस स्विंग को भी ब्रेक करेंगे, इस स्विंग के आसपास तक पहुंचेंगे, हो सकता है एक आध पॉइंट से इसको ब्रेक भी कर दे, ठीक है। और इस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हमें इंपॉर्टेंट है अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद किस तरह से प्राइस रिएक्ट करता है। इसके ऊपर निकल गया तो फिर हम थोड़ा सा बुलिश प्ले कर सकते हैं इस टारगेट और इस टारगेट के लिए, ठीक है। यहाँ से अगर रिवर्सल आ गया तो हम सीधे सीधे इस टारगेट के लिए तो कम से कम हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर यहाँ तक ना आए और ये यहाँ से जाके वापस जो है नीचे आने के बाद फिर ऐसे भी बन सकता है प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या है, जहाँ से भी रिवर्स आ रहा होगा हम वहाँ पे फिबोनाची डाल देंगे, और सेम हमारा जो है 61% के लेवल तक के लिए तो कम से कम प्ले करेंगे तो, ठीक है ना। ये जहाँ तक भी जाता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो है फिबोनाची रेशियो वहाँ से डाल देंगे और कम से कम 61 to 70% के आसपास, 80% के आसपास प्ले करेंगे, या डाल देंगे। सपोज करो 61% रिवर्स करता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो है डाउन साइड वहाँ से आना स्टार्ट होता है, तो 56,800 के लिए हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारा अगर यहाँ तक आ जाएगा तो कम से कम यहाँ से 500 600 पॉइंट का हमें पूरा पूरा एडवांटेज मिल सकता है।
ठीक है, तो बैंक निफ्टी की कहानी भी यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ की बन रही है, अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं क्लियर कट यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करने की जरूरत है। ऑब्जर्व करना भी इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन किस पर जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल की ऐसा भी नहीं कि ग्लोबल सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। ठीक, तो अपसाइड आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये अगर ठीक चलता रहा तो हम 61% को क्रॉस करके उसके ऊपर निकलने लगेंगे, हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा, और ईस्टर्न लाइन को ब्रेक किया तो हम अपने और फर्दर ऊपर साइड के लेवल के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, वो लेवल हम बाद में मार्क करें, वो भी हम इसका एक्सटर्नल रेशियो मार्क करके हम पता कर लेंगे सीधे सीधे। ठीक है ना, ये बना हुआ हमने 81% की जगह हम 127 से लेकर के 161.8% तक हम प्ले कर लेंगे। फिर अगर ये फिफ्थ वेव की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है तो एटलीस्ट इसका जो है 127% को एक्सीड कर ही जाएगा, वो 161% तक जा सकता है। ठीक, चलो, अगर वो उसकी लेवल ही मार्क कर ले करके देखते हैं तो हमारा क्या लेवल मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 127% और उसको ही मार्क कर लेते हैं, 127% हो गया, और ये 161 पर देते हैं। तो अपसाइड हमें 58,250 तक पहुंच पॉसिबल है, अगर एक्चुअली में हम अपसाइड में अगर एंटर कर गए तो। ठीक है ना, एटलीस्ट 57,900 तो कम्प्लीटली पहुंचना ही पहुंचना होगा फिर। ठीक है, अगर ये अपसाइड में होगा, नहीं तो फिर इससे पहले ही इंस्टेंट लाइन से पहले से ही रिवर्स कर जाएगा, और रिवर्स करेगा तो फिर वापस नीचे हम ठीक ठाक करीब हम इस लो के आसपास तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने लेवल निकाल रखा है ऐसा नहीं है कि ये सीधे सीधे मंडे को सारे अचीव हो जाएंगे, तो ऊपर जाएगा, ठीक, एक पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो अपना प्राइस एक्शन नॉर्मल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ही ऊपर जाएगा। ठीक है ना, ये सीधे सीधे एक बार में ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे, ठीक है, या फिर हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक दे, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करे। तो हर पॉइंट पे हमें प्राइस एक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पुल बैक आएगा तो फिर हम 61% के लिए इमीडिएटली वहाँ से फिर से लाके 61% के आसपास का हम तक के टारगेट की प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अगर ब्रेक करना करके नीचे जाना स्टार्ट करता है तब हम उम्मीद कर लेंगे भाई ये हमारी कहानी खत्म हो चुकी है, अब हम सीधे सीधे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। इनफैक्ट 38.2% जो है नॉर्मली ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो फ्रेश वेव की फॉर्मेशन की इंडिकेशन होता है, वो पुरानी वेव का पुल बैक चल रहा है या फिर एक फ्रेश डाउन साइड की वेव चल रही है। वो पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि 38.2% के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर निकलना चाहिए मार्केट। ठीक है ना, अब ये जैसे इस वाले वेव में 38.2% हमारा क्रॉस कर चुका है हमारे इस पूरे पूरे इस वेव का। ठीक है, ये 38.2% क्रॉस कर चुका है, ये 50% के आसपास तक पहुंच चुका है। ठीक है ना, इसीलिए हमने अज्यूम किया हुआ है कि हम हो सकता है और थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और 61% पे हम थोड़ा क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे, वहां से पलट गया तो फिर हम इसका और नीचे फिर हम वापस उस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक, तो मंडे के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट वैसे ओपन इंटरेस्ट भी और हमारा ऑप्शन चेन भी सब थोड़ा सा छोटा सा मतलब बुलिश प्लेस इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट हाफ में। ठीक, तो फर्स्ट हाफ में हम कहाँ तक ऊपर जाते हैं, ठीक, वो और इन सारे लेवल पे हम जाके अपने जो स्टॉप लॉस इन सब अगर किसी ने अगर एंट्री कर रखी है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर रिवर्सल नहीं आया तब तो ऊपर लेके चलो स्टॉप लॉस को, और जैसे जैसे मूव करते आ गया रिवर्सल तो फिर प्रॉफिट बुक करके एक डाउन साइड की तरफ ले करना। ठीक है, चलो ग्लोबल क्यूज देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो फोर्थ को तो अमेरिकन मार्केट क्लोज था क्योंकि वहाँ का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ट्रेंड तो जो थर्सडे को जो क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव ही थी। ठीक है ना, डॉ जोन्स भी 344 ऊपर था और नैस्डैक भी 200 पॉइंट ऊपर था। ठीक है, तो अभी तक तो ट्रेंड में ऐसा कुछ हमें नेगेटिव नजर नहीं आया। ठीक है, देखते हैं मंडे को क्या होता है। मंडे से हमारा अमेरिकन मार्केट भी ओपन हो जाएगी और फिर मंडे की रात को पता चलेगा एक्चुअली